बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं। दुआ वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला से अपने तमाम जो हमारा कथारसिस है वो मुमकिन होता है। हालांकि अल्लाह पाक हमारे दिल की हर कैफ़ियत को, हमारे दिल में गुज़र जाने वाले हर ख़याल से अल्लाह ताला वाकिफ़ होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को अच्छा लगता है जब उसका बंदा उससे मांगता है, जब उसका बंदा उसके आगे फ़रियाद करता है, पूरे यकीन के साथ, गिड़गिड़ा के, आँखों में आंसुओं के साथ अल्लाह पाक से वो मांगता है। लेकिन दुआ मांगने का कुछ सलीक़े हैं, कुछ तरीक़े हैं जिसके ऊपर गौर करना, जिसको सीखने के लिए आज मैंने आप सबके साथ कनेक्ट किया है। हम दुआ मांगते वक्त बेसिकली हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं जो हम नहीं करना चाहते। मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। अल्लाह ताला मेरे बच्चे बीमार ना हो जाएं, अल्लाह ताला मैं गुस्सा ना कर दूं, मैं अपनी बीवी को डांट ना दूं, मैं जाके कहीं गुस्से में किसी को गालम गलोच ना कर दूं, अल्लाह ताला मैं यूँ ना कर दूं, मैं यूँ ना कर दूं, मेरा बिज़नेस डूब ना जाए, मेरा घर ख़राब ना हो जाए, मेरा रिश्ता ख़राब ना हो जाए, मेरे बच्चे ना बिगड़ जाएं। अब इसमें क्या है, इसमें हम उस चीज़ के ऊपर फोकस है जो हम नहीं चाहते। देखिए, दुआ मांगने का सलीक़ा ये है कि आप अल्लाह ताला से उन अल्फाज में मांगें और उस चीज़ का ज़िक्र करें जो आप चाहते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, बजाय इसके कि हम ये कहें कि मैं अपने हस्बैंड से लड़ूँ नहीं, हम ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह ताला मेरे और मेरे शौहर के दरमियान इतनी मोहब्बत और मवद्दत पैदा कर दे कि हम एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलें, हम एक दूसरे के दिल के करीब हो जाएं। अल्लाह ताला मुझे इतना पेशेंस दे, मुझे इतना सुकून और सब्र दे कि मैं अपने बच्चों की जो बदतमीज़ियाँ हैं, या जो उनकी चिड़चिड़ाहट है, या जो उनके मिसबिहेवियर्स हैं, उसको मैं बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकूं। मैं उनको एक अच्छी माँ उनकी साबित हो सकूं, मैं उनका एक अच्छा बाप साबित हो सकूं। हम बेसिकली उन अल्फाज में बात कर रहे हैं जो हमें अल्लाह ताला से चाहिए, जो हमें उस रब से मतलूब है। देखिए, ये बात को करने का बेहतरीन सलीका है। अब मैं इसकी आप मिसाल यूँ समझ लीजिए, आपका बच्चा आपके पास आता है और वो आपके गले में बाहें डालकर प्यार से आपके गाल पे बोसा देकर आपसे बात करता है कि मम्मा मुझे आप आज ये पका के खिला दें, मेरा आज इस बात का मन कर रहा है, आप मेरे लिए ये कर दीजिए। और एक बच्चा वो है जो कि ज़मीन पे लोटे लगाता है, चिल्लाता है, चीखता है, चीज़ें फेंकता है, आपसे बदतमीज़ी मिसबिहेव करके आपसे कहता है कि आप ये बनाएंगी तो मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो मुझे ये बताइए कि आप किस बच्चे की बात को सुन के उस पर अमल खुशी खुशी करेंगी? यकीनन उस बच्चे के जो प्यार से आपके गले में बाहें डाल के आपसे बात कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है नाउज़ुबिल्लाह मेरा कहने का कि अल्लाह ताला उसी की सुनेगा कि जो प्यार से उससे बात करेगा। नहीं, अल्लाह पाक तो सबकी सुनते हैं, लेकिन एक वो माँ जो झिंझिला रही है उस बच्चे के एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे, और एक वो माँ है जिसका बच्चा उससे प्यार से बात कर रहा है, तो वो खुशी खुशी अपने बच्चे के लिए मनपसंद का खाना किचन में जाके शदीद गर्मी में जबकि पसीने की लड़ियाँ बह रही हैं, लेकिन चूंकि उसके बच्चे ने मांगा ही उससे इतने प्यार से है, तो वो जाके अपने बच्चे के लिए वो चीज़ें करने खड़ी हो जाती है। करती तो वो माँ भी है जिसका बच्चा लोटे लगा के ज़िद बहस से बाद चीज़ें मांगता है, वो माँ भी जाके करती है क्योंकि वो माँ है। बिल्कुल इसी तरह से वो रब है, वो आपको देता हर सूरत में है, लेकिन आपका अगर मांगने का सलीका ठीक होगा, अगर आप बेहतरीन तरीके से दुआ मांग रहे होंगे, तो वो रब आपको बेहतरीन तरीके से और जल्दी अता करेगा, और वो आपको नहायत मोहब्बत से वो चीज़ देगा। बाज़ औक़ात हम रोते हैं, परेशान होते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह ताला हमारी क्यों नहीं सुनते। अल्लाह पाक तो सुनते हैं, बस शायद हमें मांगने का सलीका नहीं आता, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। तो आज से आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जब दुआ के लिए हाथ बुलंद करने हैं, तो आपने अपनी दुआ में पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ,
पूरे यकीन, पूरे तवक्कुल, पूरे ईमान और अल्लाह की ज़ात पर पूरे भरोसे के साथ आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। और ये यकीन रखिए कि जब आँखों में आप आंसू लेकर गिड़गिड़ा कर पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ अल्लाह पाक से मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाते हैं। ये उसका वादा है, उसके वादों पे भरोसा रखिए। दुआ अल्लाह ताला से कनेक्शन का ज़रिया है। हम दुआ को सबसे एंड में ले जाते हैं कि जब कुछ नहीं होगा तो फिर मैं दुआ कर लूँगी या कर लूँगा। नहीं, दुआ को सबसे पहला टूल समझिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दुआ सबसे पहले आपका टूल है कि आपने दुआ सबसे पहले करनी है, कोशिश भी करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला उसको अता करते हैं जो कोशिश भी करता है और दुआ भी करता है। और बैठ रहने वालों को सिर्फ वो मिलता है जो कोशिश करने वालों से बच जाता है। तो दुआ भी कीजिए और कोशिश भी कीजिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।